ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि कौन सा मंत्र पावरफुल है। हम सबके मन में ये क्वेश्चन आता है, ये प्रश्न आता है कि हम साई का ऐसा कौन सा मंत्र जाप करें जिससे साई हमारे खुश हो जाए और बहुत जल्दी हमें हमारे इच्छा अनुसार हमें फल दे, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करे और हमारे सारे काम बनते चले जाएं। कोई ऐसा मंत्र हमें मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ियों तक पहुंच जाए। आता है ना मन में, ऐसा सबके मन में आता है और ये एक नॉर्मल सी बात है। सभी के मन में आता है कि हमें ऐसा कुछ मिल जाए जिसके द्वारा हम बहुत जल्दी साईं को पा सके, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि कौन सा मंत्र पावरफुल है। तो सुनिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि जितने भी मंत्र है ना, सारे मंत्र पावरफुल होते हैं। बस करने वाले की जो इंटेंशन है, जो भावनाएं हैं, वो हमेशा स्वच्छ होनी चाहिए। उसकी भावनाएं हमेशा पवित्र होनी चाहिए। वो जिस मन से, जिस लगन से मंत्र को पढ़ रहा है, जिस मंत्र को उच्चारण कर रहा है, वो सही होना चाहिए और सही नियम से करे, सही उच्चारण से करे, तो उसका बेनिफिट बहुत जल्दी हमें मिलता है। चाहे वो कोई सा भी मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, चाहे वो मंत्र छोटा हो, बड़ा हो या किसी भी भगवान का हो, साईं का हो या किसी भी भगवान का हो, अगर उस मंत्र में पावर चाहिए तो उस मंत्र को आपको इस तरीके से करना है कि उसके आपको बेनिफिट मिल सके। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप मंत्र जाप करने बैठे, माला से करें या कैसे भी करें, तो आपको एक अच्छे स्थान पर, स्वच्छ स्थान पर आपको आसन बिछाकर बैठना चाहिए, स्वच्छ होकर तन से भी और मन से भी। तब आपको मंत्र जाप करना चाहिए और आपका मन उस वक्त ना बिल्कुल शांत होना चाहिए। आपके मन में उथल पुथल नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है या ये काम करना है, अदरवाइज आप ईश्वर से कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे और उस मंत्र का लाभ आपको नहीं मिलेगा जैसा कि आपने चाहा है। तो हमेशा अगर आप मंत्र को जाप करना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उसकी शक्तियों को, एनर्जी को जनरेट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये कुछ काम अपने लिए करने होंगे, तभी आप मंत्र जाप करने बैठिए। जो मंत्र सही नियम से और सही तरीके से किए जाते हैं ना, तो वो मंत्र अपना पावर जरूर दिखाता है, अपनी शक्ति जरूर दिखाता है। चाहे वो मंत्र किसी भी भगवान का क्यों ना हो, हर भगवान का अलग अलग मंत्र है और हर मंत्र में अलग अलग पावर्स हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी एक मंत्र में है। जो भी ईश्वर का जो भी मंत्र है, जो भी हमें ईश्वर के द्वारा हमें मिला है, वो सारे मंत्र में पावर है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मंत्र है, कोई बड़ा मंत्र है, सारे मंत्र में पावर होती है। चाहे कोई भी मंत्र हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी भगवान का हो, बस आपको उस मंत्र पर करते समय बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं ये मंत्र कर रहा हूँ तो मैं ईश्वर से कनेक्टेड हूँ। अगर आपके मन में ये रहेगा ना, तो डेफिनेटली आपको कोई भी मंत्र आप करे, सच्चे दिल से करे, इच्छा से करे, विश्वास से करे, डेफिनेटली आपको उस मंत्र का आपको बेनिफिट मिलता है, जरूर मिलता है। अगर आपको मैं एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनाऊं, तो एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने पिता की गोद में जाके बैठता है। तो उसकी माँ बोलती है, इस पिता की गोद में मत बैठो, अगर बैठना है तो उस नारायण की गोद में बैठो, क्योंकि उस भक्ति में लीन रहो जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है। तो उस बच्चे की माँ उसे एक मंत्र देती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वो मंत्र छोटा सा मंत्र था, उसकी माँ ने उसे ऐसे ही दे दिया और वो बच्चा 5 साल का था। अपनी मासूमियत से उस मंत्र को जाप करता रहा, चैंट करता रहा। तो नारायण विष्णु जी इतना ज्यादा खुश हुए, इतना खुश हुए कि जितने भी देवी गण थे, तहलका मच गया कि अरे ये छोटा सा नन्हा सा बालक ईश्वर को इतनी शिद्दत से बुला रहा है, इतने प्यार से बुला रहा है, इतने प्यार से उनका स्मरण कर रहा है। तो वो सब विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं, विष्णु जी जाइए अपने छोटे से नन्हे बालक को दर्शन दीजिए। तो विष्णु जी देवी देवताओं से पता है क्या कहते हैं, मैं जरूर जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, लेकिन उस नन्हे से बालक को दर्शन देने के लिए नहीं, उस नन्हे से बालक के दर्शन करने के लिए। क्योंकि जब ईश्वर की हम भक्ति करते हैं ना, जब हम प्यार से बुलाते हैं ना, तो ईश्वर हमारे वश में होते हैं। ईश्वर ने खुद कहा है कि मैं अपने भक्त के वश में हूँ। तो वो छोटा सा नन्हा सा बालक अपनी माँ के द्वारा दिया गया मंत्र उसे ही चैंट करता रहा। उसने नहीं सोचा कि मैं कौन सा मंत्र जाप करूं जिससे ऊपर वाला खुश हो, नहीं, जो उसकी माँ ने मंत्र दिया, चाहे वो बहुत छोटा सा मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसने
उस मंत्र पर विश्वास किया, दृढ़ विश्वास किया कि ये मेरी माँ ने मुझे मंत्र दिया है और डेफिनेटली इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, तो उसने करना शुरू किया 5 साल के नन्हे से बालक ने, कि विष्णु जी इतना ज्यादा उस बालक से, उस बच्चे से प्रसन्न हुए कि स्वयं उन्हें विवश होना पड़ा उस बच्चे के पास आने के लिए। बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि मैं उस बच्चे के दर्शन करना चाहता हूँ जो मेरे लिए इतना ज्यादा शिद्दत से मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है, तो मुझे जाना है, उस बच्चे के दर्शन करने जाना है। तो ऐसे होते हैं हमारे ईश्वर, जब हम सच्चे दिल से चैंट करते हैं ना, पुकारते हैं, जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उन्हें आना ही पड़ता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मंत्र कौन सा है, क्या है, मंत्र हमारे ईश्वर का होना चाहिए, हमारे इष्ट देव का होना चाहिए। और जिस भी मंत्र को हम चैंट कर रहे हैं ना, उस मंत्र पर हमें पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो हम मंत्र जाप कर रहे हैं और दूसरी तरफ मन में डाउट चल रहा है कि पता नहीं ये मंत्र काम करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं मेरी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, तो वो मंत्र बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अगर आप कोई सा भी मंत्र जाप करें, विश्वास से करें। अब आती है बात कि हम कौन सा मंत्र जाप करें जिससे हमें बेनिफिट मिलता है। तो बात वही आती है, चाहे मंत्र कोई सा भी हो, उसमें आपकी आस्था, आपका विश्वास होना चाहिए, आपके प्रेम भाव होने चाहिए कि आप ईश्वर को किसी भी तरह से अपनी ओर खींच ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप में इतनी भक्ति, आप में इतनी शक्ति, इतनी ताकत होनी चाहिए कि ईश्वर विवश हो जाए आपके पास आने के लिए। आप जानते हो कि अगर आप कोई सा भी मंत्र उठाकर देख लो, कोई सा भी, चाहे वो आपके इष्ट देव का हो या किसी भी भगवान का हो, जैसे हम मंत्र करते हैं ओम साई नमो नमः, तो उसमें भी साई का नाम है। ओम साई रक्षक शरणम, उसमें भी साई का नाम है। अगर हम किसी और भगवान की बात करें, शिव जी की बात करें, ओम नमः शिवाय, तो इसमें शिव आ गए, उसमें पूरा ब्रह्मांड बसता है। यानी कि आपके किसी भी मंत्र में ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जिसमें ईश्वर का नाम नहीं है। और जिस मंत्र में ईश्वर का नाम है तो वो मंत्र अपने आप में ही पूरा है, वो अपने आप में ही पूरा ब्रह्मांड है, तो वो अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली मंत्र है। जिस भी मंत्र में ईश्वर का नाम आ जाए, वो मंत्र पूरा कैसे नहीं हो सकता, वो मंत्र अधूरा कैसे हो सकता है, वो मंत्र में शक्ति ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप कोई भी मंत्र उठा के देख लो, कोई भी, हर मंत्र में, हर भगवान के मंत्र में ईश्वर का नाम है। और अगर ईश्वर का नाम है तो वो मंत्र पूरा है और उस मंत्र में उतनी ही पावर है जितना कि हर मंत्र में है। तो ऐसा आप कभी नहीं कह सकते हो कि हम कौन सा मंत्र जाप करें जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा। सारे मंत्रों में बेनिफिट है, बात सिर्फ आपके विश्वास की है। और एक बात और बता दूं आपको, हम कोई भी मंत्र करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ओम से। तो ओम में ही सारा ब्रह्मांड, सब कुछ सीमित है। जो ओम है ना, ओम के अंदर सब कुछ है। चाहे आप किसी भी धर्म का उठा के देख लो, अगर आप हिंदूज की बात करेंगे तो हिंदूज के हर मंत्र में सबसे पहले ओम लगता है। ओम, पूरा ब्रह्मांड उसमें बसता है, ओम में ही सब कुछ है। ओम अपने आप में ही एक बहुत बड़ी, एक बहुत पावरफुल शक्ति है। ओम ही एक बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आप ओम ओम भी करेंगे ना तो वो आपको पूरा ब्रह्मांड दिखा देगा। अगर आप ओम की शक्ति जानेंगे ना तो ओम में ही इतनी शक्ति है, इतनी पावर है ना कि आपको कोई भी मंत्र करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मंत्र करने की जरूरत नहीं है। और ओम बता दूं तो हर जगह आता है, हर चीज में आता है, हर धर्म में आता है। अगर हम सिख की बात करें, पंजाबियों की बात करें, तो वहां पर आता है एक ओंकार, तो वहां पर भी ओम है, एक ओंकार, वहां पे भी ईश्वर है, ओम है। और ओम में पूरा ब्रह्मांड बसता है, पूरा ब्रह्मांड, सारी शक्तियां, सारी पावर, सब कुछ उस ओम में बसता है। अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, बस आपकी बिलीफ की बात है, बस आपके विश्वास की बात है कि अगर आपके साथ में कुछ ऐसा कभी कुछ घटित हुआ है कि आप किसी प्रॉब्लम में हो और आपने किसी मंत्र का चैंट किया है, आपने किसी मंत्र का जाप किया है और वो काम आपका हुआ है, तो आपको उसी मंत्र पर बिलीव करना चाहिए, उसी मंत्र पर विश्वास करना चाहिए। और सारे मंत्र ईश्वर के पावरफुल हैं। चाहे आप साई गायत्री मंत्र पढ़ें, चाहे आप ओम साई नमो नमः पढ़ें, चाहे आप ओम साई रक्षक शरणम पढ़ें, कोई भी मंत्र आप जाप करें, चाहे आप साई साई ही बोले, तो साई में ही बहुत शक्ति है, साई ही अपने आप में भी एक मंत्र है। तो अगर आपके क्वेश्चंस ये रहते हैं ना कि मैं कौन सा मंत्र जाप करूं, अगर आपको
ऐसा लगता है, आपके मन में डाउट है ना, तो इस चीज को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर लीजिए कि सारे मंत्र अपने आप में पावरफुल है। साईं का मंत्र, साईं का नाम जाप, साईं का अपने आप में साईं बोलना, ये भी एक मंत्र है, ये भी एक बहुत बड़ा जाप है। ओम, ओम में बहुत बड़ी शक्ति है। तो जितने भी मंत्र है ना, वो सब इसी में वास करते हैं। अगर कोई कुछ भी ना करे ना, सिर्फ साईं 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 पुकारे ना, इसमें भी आपको बहुत शांति मिलती है। अगर आप ओम का जाप करेंगे ना, 5 मिनट अगर आप ओम का ध्यान करेंगे ना, ओम अपने आप मुंह से बोलेंगे ना, बोलकर अगर आप करेंगे ना, आप इतने गहराइयों तक चले जाएंगे ना कि आपको अंदर ही अंदर, जब आप मेडिटेशन पे आएंगे ना, ध्यान करेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप ब्रह्मांड देख पाएंगे, आप अपने अंदर को देख पाएंगे, अपने अंदर का आभास कर पाएंगे। ये बहुत गहराइयों वाली चीजें हैं। जो कोई समझता है, जो कोई करता है ना, बस वो यही चीज समझ सकता है। जो बाहर की दुनिया में फंसा हुआ है ना, उन्हें ये सब चीजें समझ नहीं आएंगी। जो अंदर से समझता है ना चीजों को, वही ये चीजें समझ सकता है, क्योंकि ये बहुत डीपेस्ट वाली बात है, बहुत डीपेस्ट वाली। जिस दिन से आप मंत्रों की गहराइयों को समझना शुरू कर देंगे, कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपको विश्वास हो, किसी भी भगवान का हो, वो किसी भी भगवान का, उस मंत्र को इतना करिए, इतना करिए, इतना कंटिन्यूअस करिए कि ईश्वर को विवश होना पड़े आपकी बात सुनने के लिए। आप बस ये सोच के कीजिए कि इस मंत्र पे मेरा विश्वास है और ये मंत्र मेरा ईश्वर सुन रहे हैं। आपको किसी को नहीं सुनाना, आपको ईश्वर को सुनाना है। फिर देखिए कि आपके जो पावर्स हैं, जो आपकी शक्ति है, आपके मंत्र के पावर्स हैं, वो किस तरह से ईश्वर तक पहुंचते हैं और किस तरह से आपकी जिंदगी में उतरते हैं। तो आपको ये खुद पता चलेगा। अपने जीवन में आपको बदलाव खुद महसूस होंगे, ये चीजें खुद महसूस होंगी। आपको किसी से पूछने की, करने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सा मंत्र जाप करूं। जिस भी मंत्र पे आप बिलीव करते हो, किसी भी मंत्र पे, उस मंत्र का जाप कीजिए, उस मंत्र पर विश्वास कीजिए। और ऐसा विश्वास होना चाहिए, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि बस वो मंत्र है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें आपके इष्ट देव का नाम है। जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो, जिनको आप पूछते हो, उनका नाम लीजिए। फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे नहीं पलटती, आपकी इच्छाएं कैसे पूरी नहीं होती, आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी नहीं होती। तो आप जितना भटकोगे ना, जहाँ जाओगे, आपको हर दरबार में, हर अलग अलग जगह, हर लोग आपको अलग अलग मंत्र देंगे कि आप ये कर लो, वो कर लो। पर जहाँ विश्वास नहीं है, चाहे आप हजारों मंत्र कर लो दिन में, कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप विश्वास के साथ एक मंत्र को पकड़ लोगे ना, तो आपके लिए वो बेनिफिट देगा, आपकी वो काम करेगा, वो पावर देगा, आपको डेफिनेटली देगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सारे मंत्रस में पावर है और सबकी अलग अलग पावर्स हैं और सब ईश्वर एक हैं, सबका रूप एक है। ओम साईं सब एक हैं। बस बात है तो विश्वास की, आपके विश्वास की। आप कोई भी मंत्र आज से पकड़िए, जो भी आपको अच्छा लगता है, चलते फिरते उठते बैठते, उसका चैंट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आप अपनी लाइफ को खुद बदलता हुआ देखेंगे, खुद से देखेंगे। आपको किसी से पूछने या करने की जरूरत नहीं होगी। इनफैक्ट मुझसे भी कुछ कहने की या पूछने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस आप करके देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूंगी समाप्ति। अगर आपके भी कोई अनुभव हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिए। बाबा से जुड़िए, बाबा से जुड़े रहिए। बाबा की कृपा आप सब पर बरसती रहे, बहुत सारी कृपा रहे, आप हेल्दी और वेल्दी रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।